मैं अभिषेक पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अंतरिक्ष में भारत का एक और शानदार कदम है, ये बड़ी खबर है और थोड़ी देर बाद इसरो की 101वीं लॉन्चिंग होनी है। EOS 09 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्चिंग होनी है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में मददगार साबित होगा ये रॉकेट। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। अंतरिक्ष में भारत का एक और शानदार कदम है ये, और थोड़ी ही देर में इसरो के द्वारा जो है ये लॉन्चिंग होगी। ये बड़ी खबर है जिस बीच से सामने आ रही है। आकाश में पूर्ण गर्जना से सबको अचंभित करता हुआ। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये है, देख सकते हैं किस तरीके से इसरो के द्वारा जो है इस मिसाइल को लॉन्च किया गया, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, माफ कीजिए। और संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उन संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी तरह सामान्य सैटेलाइट नजर रखेगा। Shar ground station currently tracking the launch vehicle and will continue to track till PS4 ignition around 500. Ground lead strap on separated. P2 change route SCBT2. ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया गया है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को पृथक किया जाना है। इसरो का 101वां सैटेलाइट है ये। Have been separated from the ongoing launch vehicle. Strap on separated. And just now we have a confirmation that the air-lid strap-ons have also been jettisoned. Trivandrum station joined for the tracking. Action time for PS1 is 112 seconds for this First stage mission. separated. Second stage engine started. यह इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है उसके कार्यकाल के पश्चात, और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. The second stage has commenced its operation. 152.5 seconds action time for this mission. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित L40 चरण है, इसमें लगे विकास इंजन की मदद से यह प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसका कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। पूरे सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The hydrate of unsymmetrical dimethyl hydrazine is the fuel and dinitrogen tetroxide is the oxidizer, both of which merely need to come into contact to be able to burn. They are called hypergolic propellants. Vikas engine with a thrust capability of 73.9 tons powers this stage. अभी इसकी पुष्टि की गई। Second stage ऊष्मा performance कवच को यान से normal. पृथक कर दिया गया है तथा यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत कार्य कर रहा है। Current altitude is 168 kilometers. Closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been jettisoned. इस यान के अनुवर्तन के लिए 3 ग्राउंड स्टेशंस हैं। शार स्थित ग्राउंड स्टेशन, त्रिवेंद्रम तथा मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में शार तथा त्रिवेंद्रम स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे पूर्णतः ट्रैक कर रहे हैं। +4 minutes. We are 240 Second stage seconds into performance launch. normal. द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का कार्यकाल समाप्त होते हुए तथा इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Second stage separated. Third stage ignited. जैसा कि अपेक्षित था, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही तृतीय चरण ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The third stage of PSLV has been ignited and it's performing normal. 122 seconds or 2 minutes approximately is the action time. PS3 adds significant relative velocity 5 minutes. to the launch vehicle. It is increased from 4 kilometers per second to 6 kilometers per second
at the time of its burnout. यह तृतीय चरण है PSLV का। इसका कार्यकाल लगभग 122 सेकंड का होगा। इस दौरान यह कुल 480 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इस दौरान दिशा निर्धारण के लिए फ्लेक्स नोजल कंट्रोल का प्रयोग करते हुए यह अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। यान पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए जा रहा है। यह दर्शाता है कि Stage performance normal. गुणवत्ता कितनी सटीक है, आंकड़े कितने सटीक हैं। यान की ऊंचाई 326 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण का प्रज्वलन जारी है। अब तक हमने देखा प्रथम चरण का प्रज्वलन T0 पर शुरू हुआ था, उसके बाद 4 ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का प्रज्वलन शुरू हुआ था और उसके बाद एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को प्रज्वलित किया गया था और इसी क्रम पर ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक किया गया, फिर एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक किया गया। तो अंतरिक्ष में भारत का एक और शानदार कदम, ये श्रीहरिकोटा से मिशन को लॉन्च किया गया है। इसरो ने सुबह 5:59 पर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हर मौसम में EOS-09 सैटेलाइट जो है वो काम करेगा और 5 साल तक EOS-09 सैटेलाइट काम करेगा। सर्जिकल एयर स्ट्राइक के दौरान मदद इससे मिलेगी और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में मदद जो है मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से इस EOS-09 सैटेलाइट को काफी अहम माना जा रहा है और जो टेरर एक्टिविटीज हैं उस पर नजर रखने में इसे काफी ज्यादा सफल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो तमाम टेरर एक्टिविटीज हैं उन पर नजर रखने के लिए यह सैटेलाइट सक्षम है। भारतीय सेना को सीधे तौर पर इससे बड़ी मदद मिलती नजर आएगी और भारत की ये 101वीं सैटेलाइट है, यानी कि 101वीं सैटेलाइट ये लॉन्च की गई है भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा, और इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। आज सुबह 5:59 पर इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है और फिलहाल जिस तरीके से जानकारियां लगातार सतीश धवन स्पेस सेंटर से निकलकर सामने आ रही हैं, इसरो से सामने आ रही हैं, उसमें जानकारियां दी जा रही हैं कि जिस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च किए हुए करीब 9 मिनट का समय हो चुका है, तो इन 9 मिनट में अभी तमाम जो एक्टिविटी है इस सैटेलाइट की वो सब नॉर्मल है, यानी कि एक सफल ये लॉन्चिंग अभी तक कही जा सकती है। जिस तरीके से सैटेलाइट को ऑर्बिटर के लिए भेज दिया गया है इसरो के द्वारा और अब अपने ऑर्बिट में जाकर ये सैटेलाइट स्थापित होगी और 5 साल तक भारत के लिए ये सैटेलाइट काम करेगी, भारतीय सेना के लिए ये सैटेलाइट काम करेगी और जो देश की जनता है उसके लिए ये सैटेलाइट काम करेगी। अंतरिक्ष में भारत का एक और शानदार और बड़ा कदम है ये EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा से ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसरो ने सुबह 5:59 पर सैटेलाइट को लॉन्च किया। हर मौसम में EOS-09 सैटेलाइट काम करेगा, 5 साल तक EOS-09 सैटेलाइट काम करेगा। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के दौरान इससे मदद मिलेगी। जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, अंतरिक्ष में एक और शानदार कदम है ये भारत का, एक बढ़त भारत को और मिली है। जिस तरीके से भारत ने, इसरो ने अपनी 101वीं सैटेलाइट को लॉन्च किया है और फिलहाल जो लॉन्च है सैटेलाइट का वो सफलतापूर्वक किया गया है। सफलतापूर्वक ये लॉन्च रहा है। EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से
इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसरो ने सुबह 5:59 पर सैटेलाइट को लॉन्च किया। हर मौसम में EOS 09 सैटेलाइट काम करेगा, जो कि 5 साल तक भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए काम करेगा। सेना को इससे एक बड़ी मदद मिलेगी। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के दौरान इससे बड़ी मदद मिलेगी। और जो तमाम टेरर एक्टिविटीज़ हैं, इन टेरर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने में भी ये जो सैटेलाइट है वो कामयाब होगी। तो टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने में भी इसे बड़ी मदद मिलेगी। जिस तरीके से तमाम टेररिस्टों के द्वारा संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, उन संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र EOS 09 रखेगा। इस बीच एक बड़ी खबर है। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से हिंदुस्तान हिल गया है। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। सुबह 5